हरे कृष्णा, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरे विष्णु की कृपा आपको और आपके समस्त परिवार को प्राप्त हो। मित्रों, आज रविवार तिल द्वादशी और माघ मास महात्म के 13वां दिन है। इसीलिए आज की इस वीडियो में आप पहले रविवार व्रत की कथा, फिर तिल द्वादशी की कथा, उसके पश्चात माघ मास महात्म के 13वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। यह परम पावन कथा श्रवण करने मात्र से घर बैठे आपको गंगा स्नान के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होगी। तो आइए एक बार प्रेम से भगवान श्री हरे विष्णु के परम पावन चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके अलौकिक स्वरूप का ध्यान करते हुए ये कथाओं को श्रवण करिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरे विष्णु अवश्य लिखें। प्राचीन काल में किसी गांव में एक वृद्धा ब्राह्मणी रहती थी। वह ब्राह्मणी सूर्य नारायण के बड़े भक्त थे। प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ करके स्नान करके सूर्य भगवान का पूजन करते थे। बाद में ही वह जल इत्यादि ग्रहण करते थे और नियमित रूप से प्रत्येक रविवार का व्रत करते थे। रविवार के दिन उसका नियम था कि वह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो अपने घर के को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करते। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण का पूजन करते और रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान के लिए भोजन पकाते और दिन के तीसरे पहर में भोजन करते। सूर्य भगवान की अनुकंपा से वह वृद्धा को किसी प्रकार का कोई कष्ट और चिंता नहीं था। उसका घर भी सूर्य नारायण की कृपा से धन और धान्य से भर रहा था। उसकी इस प्रकार की तरक्की को देखकर उस वृद्धा की पड़ोसन उससे जलने लगी। उसके दिन के प्रतिदिन जब ऐसी उन्नति हो रही थी, उसके पड़ोसन ने सोचा, अरे ये बुढ़िया ऐसा क्या करती है, किस कारण ये इतना आगे जा रही है। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाली थी, अतः अपने पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी और पड़ोसन के आंगन में जो गाय थी उसी गाय के गोबर से अपना घर वो साफ कर देती थी। अब पड़ोसन ने अपने मन में कुछ विचार किया और अपनी गाय को आज रविवार के दिन अंदर बांध दिया। अब इस कारण बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला। इस कारण वो गाय के गोबर से अपना घर और आंगन न लीप पाई। अतः आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने आज तो सूर्य भगवान को भोजन भी नहीं बनाया उनके लिए और न ही भोग लगाया। और उसने जब सूर्य भगवान को भोजन नहीं कराया, इसी दुख के कारण वह बुढ़िया सूर्यास्त होने पर भूखी और प्यासी सो गई। बुढ़िया को इस प्रकार सोता हुआ देख के सूर्य नारायण भगवान अत्यंत दुखी हुए। अतः उन्होंने रात्रि में बुढ़िया को स्वप्न में कहा कि हे माँ, मैंने आपके लिए गाय और बछड़ा आपके घर के आंगन में बांध दिया है। आप इनसे गाय का गोबर और दूध दोनों ही लिया करो। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जब उन वृद्धा माँ की आंख खुली तो उन्होंने अपने घर के आंगन पर एक बड़ी ही सुंदर गाय और बछिया को देखा। इससे वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुई और इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान भी हो गई। अब गाय को आंगन में बांधकर उन्होंने जल्दी से गई हरा चारा लेकर आई और गाय को खिलाने लगी। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के घर के आंगन में इतनी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो अब तो उसे और से भी ईर्ष्या भर गया। तभी उसने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि बुढ़िया आसपास दिखाई नहीं दे रही है। अतः आसपास वृद्धा माता को न देखकर वह पड़ोसन भागी भागी गई और उस गाय का गोबर उठा लाई और अपने घर की गाय का गोबर वहां पर रखाई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में बहुत ही धनवान हो गए, परंतु सूर्य नारायण भगवान ये देख रहे थे। भगवान सूर्य की गाय से दिए हुए सोने से वह पड़ोसन दिन का दिन धनवान होती जा गई और इधर वृद्धा माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। वह बुढ़िया माँ पहले की तरह हर रविवार को सूर्य नारायण का व्रत करती रहीं और कथा सुनती रहीं, लेकिन सूर्य भगवान को जब पता चला कि पड़ोसन क्या होशियारी कर रही है तो भगवान अत्यंत क्रोधित हुए
और उन्होंने आज रात में इतनी तेज आंधी चलाई। आंधी का ये प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने देखा तो सोने का गोबर था। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को मदद के लिए बुलाते हुए भूखी प्यासी वृद्धा प्रार्थना करती रही कि हे भगवान, मेरी गाय वापस आ जाए। सूर्य भगवान ने देखा कि वृद्धा माँ उनसे इस प्रकार प्रार्थना कर रही हैं तो उन्हें बुढ़िया पर बहुत ही करुणा आई और वो क्रोधित भी बहुत हुए। अतः उसी रात सूर्य भगवान ने राजा के महल में गाय की इतनी गोबर ही गोबर फैला दिया। अब बुढ़िया को इस बात का कोई भनक नहीं था। उधर राजा जब अपने महल से गोबर साफ करवा रहा था परंतु वह साफ नहीं हो रहा था। दूसरी रात भगवान सूर्य नारायण ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे राजन, जो तुमने संपत्ति इकट्ठा कर रखी है, जो तुमने राजमहल बना के रखा है, वह सब मैं तुम्हारा नष्ट कर दूंगा। नहीं तो तुम बुढ़िया की जो गाय है उसे बछड़े सहित वापस कर दो। मैंने उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर उसे वह गाय और बछड़िया प्रदान किया है। अतः तुम सुबह उठते ही गाय वापस कर दो। इस प्रकार रात में बुरा सपना देखते ही वह सवेरे प्रातः उठा और बुढ़िया माँ को बुलाकर क्षमा प्रार्थना की। गाय और बछड़ा वापस कर दिया, साथ में बहुत सा धन दिया और वृद्धा माँ से अपने गलती अपराध के लिए क्षमा प्रार्थना की। राजा ने तुरंत ही उसकी पड़ोसन और उसके पति को बुलाया और उसके इस दुष्टता और ईर्ष्या के लिए दंडित किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करा दे कि आज के बाद सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और रविवार के व्रत करने से घर में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। राजा की आज्ञा से अब तो सारे नगर के लोग रविवार का व्रत करने लगे। सभी के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली खुशहाली छा गई। सभी स्त्री पुरुष शारीरिक सुखी होकर शारीरिक कष्ट से भी दूर हो गए। तेवर प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण की जय। मित्रों, अब आप तिल द्वादशी की परम पावन कथा को एक बार कथा श्रवण करने मात्र से ऊपर बहुत अभिमान मनुष्य हो गया क्योंकि सहस्त्रों वह भगवान पापों से श्री हरि छूट विष्णु को जाते बहुत हैं। प्रिय है। अतः उसे इस बात का अभिमान हो गया कि मैं भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय हूँ। इसी कारण वह अपने आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं था और भगवान श्री हरि विष्णु के अलावा वह अब तो सभी देवों का निरादर करने लगा। एक दिन तिल अपने घर पर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन कर रहा था। उसी समय यमराज उसके घर के बगल से होकर जा रहे थे। यमराज को देखकर तिल ने न उन्हें प्रणाम किया और न ही उनके सम्मान में उठकर खड़ा हुआ। इससे यमराज अत्यंत क्रोधित हुए, परंतु उन्होंने तिल से कुछ नहीं बोला। वो तो जा ही रहे थे, परंतु तिल जो अपने अभिमान में डूबा हुआ था वह यमराज को देखकर हंसने लगा, क्योंकि तिल अत्यंत गोरा था और यमराज काले थे। साथ ही तिल ने अपने गोरे रंग के समक्ष यमराज के काले रंग का उपहास उड़ाते हुए कहा कि भगवान श्रीमन नारायण ने कितने काले काले लोगों को बनाया है। भगवान ने ऐसे काले मनुष्यों को बनाया ही क्यों। अब तो यमराज के क्रोध का ठिकाना ही न रहा। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, अरे मूर्ख, तू मेरे इस रंग का उपहास करता है, जा अब तू भी मेरे समान काला हो जा। इस प्रकार का श्राप सुनकर तुरंत ही तिल अत्यंत दुखित हुआ, परंतु अब तो श्राप के कारण उसका रंग काला पड़ गया था। उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर वह तुरंत ही उसे अपनी गलती का आभास हुआ। उसने यमराज से क्षमा प्रार्थना किया और कहा, हे यमदेव, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अभिमानवश आपका अवमानना किया है।
अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कृपा करके बताओ। यमराज ने कहा, यदि तुम भगवान श्रीमन नारायण का ध्यान करोगे, उन्हें प्रसन्न करोगे, तो अवश्य ही मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। इस पर काले तिल ने फिर भगवान श्री हरि विष्णु के कई हजार वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी इस प्रकार की तपस्या से भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर काला तिल को पहले की भांति गोरा बना दिया। और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु ने तिल को यह वरदान दिया कि जो मनुष्य आज के दिन, वह दिन तिल द्वादशी का था, तो साथ में भगवान ने यह वरदान दिया कि जो मनुष्य आज के दिन तिल का दान करेगा, वह जितने तिल के दाने का दान करेगा, उतने ही हजार वर्षों तक स्वर्ग लोक में वास करेगा। जो मनुष्य तिल द्वादशी के दिन काले तिल का दान करेगा, वह कभी यम का मुख नहीं देखेगा। जो मनुष्य तिल द्वादशी के दिन यमराज के निमित्त अपने पितरों का तर्पण काले तिल से करेगा, उसके पितृ यदि नरक में भी हैं, तो वह भी नरक से छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाएंगे। आज के दिन जो सौभाग्यवती स्त्रियां तिल का उपटन लगाएंगी, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज के दिन जो मनुष्य सूर्योदय से पहले उठकर जल में तिल डालकर स्नान करेगा, वह अच्छे सुख संपत्ति एवं ऐश्वर्य का अधिकारी बनेगा। इस प्रकार तिल वरदान पाकर प्रसन्न हुआ। तो जो भी भक्त यह परम पावन कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं और उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से धन्य धान्य एवं समृद्धि प्राप्त होती है। मित्रों, एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्रीमन नारायण की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको और आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। इसी शुभकामना के साथ आज के इस वीडियो में आप माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय की परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। और चैनल पर विकुंडल कहता है, मित्रों, कथा श्रवण का पूरा फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और कथा को पूरा श्रवण करें, क्योंकि इन परम पावन कथाओं को श्रवण करने मात्र से मनुष्य दोष रहित हो जाता है। विकुंडल कहता है कि श्रुत्वा तव वचः सौम्य प्रसन्न मम मानसम गंगेव सद्या पापाग्नम पाप हारी सदाम वचः, अर्थात हे सौम्य, तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ है, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का मरने से उद्धार होगा, मेरे भाई का नरक से उद्धार कैसे होगा। श्री दत्तात्रेय जी कहते हैं कि देवदूत ने विकुंडल के ऐसे वचन सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा कि हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो, तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्य उसे दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे बताओ कि यह पुण्य क्या है, कैसे, कब और किस जन्म में हुआ है, उसे मैं अवश्य ही अपने भाई को दे दूंगा। दूत कहता है, सुनो वैश्य, तुम उस समय के पुण्य सुनो जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में साल्की नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न, तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारे और ज्योतिष्मान, इन 5 के नाम अग्निहोत्र थे और ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातीत यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र आदि देता था, उसी को ये लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या का समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते हुए इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अपना अधिकार कर लिया, अर्थात इन्हें अब निद्रा और आहार इनकी इच्छा से ही ग्रहण करना होता था। इन्हें पेट की जठराग्नि सताती नहीं थी। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे।
तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र तथा पत्नी और कुटुंब से युक्त थे। उस समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर आए। जब तुमने इनको घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संभ्रम सहित देवता के सदृश दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श करके धोया और मस्तक पर लगाया। फिर हाथ जोड़कर मधुर वाणी पर तुमने इनसे कहा कि आज मुझ पर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। आज मैं सनाथ हुआ हूँ, तभी तो मेरे घर में मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन, आज सब कुछ धन्य है, जो कि मेरे तीनों पापों को हरने वाले धनुष्य के 3 ताप होते हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो मेरे तो तीनों पाप ही आज नष्ट हो गए, क्योंकि आज मैंने आपके महान चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान श्री हरि विष्णु के दर्शन के समान है। आप धन्य हैं। कहते हुए सन्यासी के चरणों में जल लेकर पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को तुमने नष्ट किया, अर्थात तुमने उन सन्यासी के चरणों को अच्छे से धोया। फिर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा नीराजन से तुमने और कई सारे वस्त्राभूषण से तुमने उन सन्यासियों को पूजन करके उन्हें भोजन कराया। परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योति स्वरूप पार ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्वर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ उसको मैं 1000 मुख से भी वर्णन नहीं कर सकता। भूतों में, प्राणियों में और सभी प्राणियों में सबसे उत्तम बुद्धि है। मातिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम है। ब्राह्मणों में विद्वान और विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वाले में ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। यदि नरक से कोई मनुष्य विमुक्त होना चाहता है तो अपने 8वें जन्म का पुण्य तुम अपने भाई को दो। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई नरक से छूट जाए। विकुंडल ने अपने भाई को पुण्य दे दिया तथा अब वह भी नरक से निकल कर आया। देवदूतों ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की और स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, यह इतिहास जो मनुष्य पढ़ता अथवा सुनता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान के बराबर पुण्य फल प्राप्त करता है।